नमस्कार दोस्तों। देश में आज से 6 साल पहले वह काला दिन आया था जिस दिन भारत के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक रात के 8 बजे, आज ही की 8 तारीख 8 नवंबर, और आकर के अचानक उन्होंने घोषणा की कि भारत में जितने भी 500 और 1000 के नोट हैं वो वैलिड टेंडर नहीं रहेंगे। और उनकी इस घोषणा के बाद 12 बजे रात से वो नोट चलन से बाहर हुए। आपको भी पता है अचानक 8 तारीख को रात को 8 बजे $500 और 1000 की नोट मैं 125 करोड़ देशवासियों को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। घर में शादी है, वैसे नहीं है। मां बीमार है, 1000 की नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। इन सब के बावजूद भी तकलीफ है, ये पता है, खुद को है पता है, अड़ोस पड़ोस को है पता है। नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान में उस समय 17.7 लाख करोड़ रुपए की नकदी थी। वह नकदी एकदम से बिल्कुल फ्लॉप, और उस स्थिति में किसी व्यक्ति के हाथ में नोट नहीं बचा। 100 के, 50 के, 20 के को छोड़ दीजिए, लेकिन शेष हर कोई कंगाली की स्थिति में आ गया। एकदम से व्यवस्थाएं रुक गई, पूरा पहिया रुक गया, अर्थव्यवस्था बर्बादी में चली। कहा गया, प्रधानमंत्री ने उस समय एक चीज कही, भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कि मुझे 50 दिन का वक्त दे दो। 50 दिन बाद यदि सब कुछ अच्छा ना हो जाए तो मुझे चाहे देश के किसी चौराहे पर खड़े होकर के कोई भी सजा देशवासी दे सकते। हुआ क्या? उन्होंने जो वायदे किए थे, बातें कही थी, उनकी तिहरी रणनीति। तिहरी रणनीति क्या थी? उनकी रणनीति थी कि हम इससे काला धन रोकेंगे, आतंकवाद रोकेंगे, और जो नकदी का ब्लैक मनी के रूप में है और दूसरी तरीके से है विदेशी बैंकों में जमा है, उसको लेकर के आएंगे और किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। तो 17.7 लाख करोड़ की नकदी थी हिंदुस्तान। उसके बाद नोट छापे गए, नए नोट छापे गए, और कितने छाप दिए गए? 30.8 लाख करोड़, यानी 30.8, मतलब राउंड फिगर में समझ लीजिए कि 31 लाख करोड़ के नोट छाप दिए गए, यानी डबल कर दिया गया। और डबल करने के बाद में स्थिति क्या होती? स्थिति यह होती है, जो चलन से बंद हुए थे वो करीब 15.5 लाख करोड़ के नोट, क्योंकि 2000 के और 500 के ही नोट बन गए। अब ऐसी स्थिति में पूरी व्यवस्था, मरीज अस्पताल में अपने बच्चों के या जिसका भी इलाज करा रहे थे, उनके इलाज, उनके तीमारदार उसका पैसा नहीं दे पा रहे। जो बाहर गए हुए थे उनके पास पैसे नहीं थे, होटल का पेमेंट करें, कैसे करें, क्या करें, और बहुत सारी, क्योंकि डिजिटल मनी का चलन कम था। और उस स्थिति में अचानक एकदम भयावह स्थिति आ गई। हिंदुस्तान के 3 दिन तो बैंक बंद रहे, और 3 दिन बाद जब बैंक खुले
तो हुजूर होता क्या है उसको समझ। नोटबंदी होके 6 साल हो गया। 6 साल से हम नुकसान में ही है। नोटबंदी ने देश को पूरा कमजोर कर दिया। घर में बैठ गए हम, खाने खाने को तगड़ा चले गए। देश 100 साल पीछे चला गया। Being into a middle class family, we face lot of challenges because of not having the liquid cash handy, getting the cash exchanged, all of that, everything was blocked for us. लाइन में लग करके लोग परेशान हो गया, कितना दिन में मर भी गया और हमारा घर चलना भी मुश्किल हो गया, कारोबार चौपट हो गया पूरा। The Notbandi has broken the backbone of the economy. GST, ये जो काला धन आया कहाँ गया और इतना फंड जाता कहाँ है? कुछ थोड़ा बहुत जमा करे थे वो भी बंद हो रहा बोल के बैंक में नहीं आते बोल के बोले। मैं 3 घंटे में 1000 रुपए कमाता था, अभी 12 घंटे में मैं 500 रुपए नहीं कमा सक रहा हूँ। अभी मैं चेंज बोला तो वो मेरे से लड़ते झगड़ते, मैं पैसे छोड़ देना पड़ रहा मेरे को नोटबंदी से इतना प्रॉब्लम हो गया। ये नोटबंदी करे किस लिए? The people expected a lot from government, but it is totally failure because people expected a lot of black money will come out, but nothing. There is one person in this nation that will stand by your causes, and that's Arjun. All of us should stand behind him and support him. कहा जाता है हफ्ते में एक बार 1-2 हजार का नोट बदला जाएगा। मैं अपने पास अपनी फोटो के समेत आपको दिखाऊंगा कि साहब किस तरीके से यदि आपका रसूख था तो आप 2000 की गड्डी ले आते हैं, और मैं लाया। लोगों को एक नोट नहीं मिल रहा तो इस दशा में ढके। आतंकवाद की बात की थी, और आतंकवाद की स्थिति यह है कि उसी कश्मीर में जहां 50 से 100 के बीच घटनाएं होती थी, वहां 150 से 200 घटनाएं आतंकी होने लगी। पूरे देश में आतंकी घटनाओं का यदि आंकड़ा देखेंगे तो वो डबल हो गया। तो यह स्थिति है। ब्लैक मनी की जब बात करते हैं तो स्विस बैंकों में जो ब्लैक मनी या जो भी मनी जमा है, उन बैंकों में भी मनी डबल से ज्यादा हो गई। ये 6 साल की उपलब्धि है। और उसके बाद में नोट का चलन जो कहते थे वो भी बढ़ गया, 70% चलन, तो उस स्थिति में आ गया। आप इससे समझिए लाइन में लगे हुए नोट बदलवाने में कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 250 लोग लाइन में लगे लगे मर गए। तमाम लोग इलाज के अभाव में मर गए, तमाम लोग भूखे और दूसरी समस्याओं से मर गए, तमाम मजदूरों ने आत्महत्याएं कर ली, तमाम ने तमाम सारी चीजें हुई। और उस स्थिति में लोगों ने सोचा चलिए देश के लिए करना है, और देश के नाम पर लोगों ने सेक्रीफाइस किया। लेकिन उस 50 दिन बाद छोड़िए, 100 दिन बाद छोड़िए, 1000 दिन बाद छोड़िए, 2000 दिन बाद छोड़िए, आज 2191 दिन हो चुके हैं। 2191 दिन होने के बाद भी प्रधानमंत्री के पास सॉरी शब्द नहीं। और हर चीज जिस पर उन्होंने कहा था हम वार करेंगे, वो सारे उल्टे पड़। आतंकवाद भी बढ़ा, नक्सलवाद भी बढ़ा। खुद प्रधानमंत्री आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, संसद ने बताया। ब्लैक मनी के नाम पर जो कहा गया लाएंगे, स्थिति यह है कि ब्लैक मनी टोटल इन 6 साल में 5% है। अब आप समझिए जो ब्लैक मनी इससे ज्यादा पहले उसको रिकवर होती थी वो भी नहीं हो पाई। इसके अलावा ड्रग की तस्करी बढ़ गई, उसमें सब हुआ। चुनावों में जो तथाकथित जिसे ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन कीचड़ या जो भी कुछ कहा जाता है, उन सब में कितना रुपया इन्वॉल्व हो रहा है सबको जानता है। चुनाव इतना महंगा हो गया क्योंकि चुनाव में ये ब्लैक मनी ही इस्तेमाल हो। ऑफिशियली यदि कैंडिडेट को 2 लाख रुपया खर्च करने का है तो अनऑफिशियली वो 2 करोड़ खर्च कर रहा है। कहां से आ रहा? इसके अलावा इतना महंगा चुनाव हो गया कि अब सामान्य आदमी के लिए लड़ पाना मुश्किल है। तो इन सब स्थितियों को यदि आप देखें तो ये नोटबंदी त्रासदी साबित हुई। इसके बाद में
चंद महीनों बाद में ही जीएसटी आ गई और जीएसटी क्या आ गया था, वन नेशन वन टैक्स। और जीएसटी के आज 7 स्लैब मौजूद, यानी कोई वन नेशन कोई वन टैक्स नहीं। एक देश एक विधान की बात करी गई थी, 370 हटाया 371 लगा दिया। इसी तरीके से तमाम सारी चीजें, और एक जगह नहीं तमाम और दूसरे राज्यों में, तो कहीं पर भी एक देश एक विधान नहीं रह गया। जो समानता की बात होती थी वो स्थिति ने, और खाई इतनी बढ़ गई कि जो वैश्विक आंकड़े हैं उसके मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा सामाजिक आर्थिक असमानता हिंदुस्तान में हो गई। जिस कोविड के दौरान आप एक एक रुपए के लिए परेशान थे, आमदनी बनती, कारोबार बनता, सब कुछ था, देश के 100 पूंजीपतियों की जो पूरी संपत्तियां हैं, उनके एसेट्स हैं और आमदनी है, वो 1000 गुना से अधिक बढ़ गई, और आपकी शायद 1000 गुना से ज्यादा घट गई। तो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी की स्थिति हमारे यहां आई, ये कली के आंकड़े हैं। और मनी 9 की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें आया है कि देश के 69% लोगों की आमदनी जो है घट गई, और इतनी घट गई कि अब उनके लिए एक परिवार की आमदनी औसतन, जिसमें अदानी अंबानी की भी आमदनी शामिल है, जोड़ करके औसतन 23,000 रुपए महीने की बनती है पूरे परिवार। तो हालत तो ये है, और देश का 5% परिवार तो ऐसे हैं जिनके पास में महीने में पूरे परिवार को मिला करके 5,000 रुपया मुश्किल हो रहा है। तो आप समझिए, वैश्विक भुखमरी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में रोजाना 30 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं। एमएसएमई और दूसरे सेक्टर्स जो है बर्बादी में चले गए, और उनकी स्थिति, और उसका नतीजा ये हुआ कि बेरोजगारी चरम पे आ गई, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश हिंदुस्तान बन गया। 90 करोड़ बेरोजगारों की संख्या, यह आंकड़े, और ये आंकड़े हमारे नहीं, सरकार से। आरबीआई का डाटा कहता है, मेरे पीछे आरबीआई है और आप देख सकते हैं, आरबीआई का डाटा कहता है कि भारत में जो नकदी चलन में आई, उसके बाद में जिस तरीके से नकली नोटों का चलन बढ़ा है, वो देखने वाली बात है। जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि नकली नोटों का चलन रुकेगा, उसकी स्थिति है। पत्रकारों ने एक झूठा फैलाया कि उस पर चिप होगी और ऐसे होगा और वो होगा, और फिर ये कहीं पर भी नोट होगा पकड़ आ जाएगा, इनकम टैक्स पकड़ लेगा, ये पकड़ लेगा, वो पकड़ लेगा, धरती के नीचे भी दबा होगा तो हो जाएगा। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे मनोज तिवारी इसको लेकर के अपने लोगों में बात कर रहे थे। एक उनका वीडियो वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से उन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया। अभी वो एक दिन एबीपी खूब चलाया, मैं गया था अपनी लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ, देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। मैंने भोजपुरी में अंग्रेजी का बहुत यूज किया, बड़ा बढ़िया इन्होंने अंग्रेजी शब्दों का यूज किया। किस तरीके से उन्होंने उन्हें समझाया कि अरे बहुत बड़ा काम हो रहा है, तो लोग उस भावना में, देश की भावना में बोले नहीं इतने दिन क्या, हम 30 तारीख तक लगे रहेंगे लाइन में, लेकिन कोई नहीं। तो आप समझिए, खुद प्रधानमंत्री मानते हैं कि किस तरीके से इसके नुकसान हो रहे थे। उन्होंने भी ड्रामे के लिए अपनी मां को ऑटो से भेज दिया कि हाँ नोट बदलने जा रही। आप समझ सकते हैं ड्रामे। तो इस तरह की स्थितियां हुई, लेकिन वास्तविकता क्या थी? मैं उन दिनों आगरा में था, मेरे पास के एक फिरोजाबाद जिले में एक परिवार ने आत्महत्या कर ली। उनके परिवार में शादी थी बच्ची, तो ऐसे नहीं, आत्महत्या कर ली दुखी उसने, क्योंकि कर्ज उठा करके उसने करने का किया। एक अलीगढ़ में घटना हुई, बच्चा मां से खाना मांग रहा था,
मजदूरी करने वाला बाप था, कमा के नहीं ला पाया और वो स्थिति हुई, मां परेशान हो गई और दुखी होकर उसने आत्महत्या कर ली। वो अब बाप आया तो वो भी उस दुख में उसने आत्महत्या कर ली और वो बच्चा बचा। आप कल्पना करिए उस पर। तो इस तरह की तमाम घटना, और एक नहीं दर्जनों। मैंने उस दौर में बहुत सारे लोगों को सेवा करते भी देखा। मैं जरूर जिक्र करूंगा, आगरा में एक मनोज ढाबा था, न्यू आगरा थाने के बिल्कुल जस्ट बगल। उसने तमाम जो मरीज आते थे और वो आते थे और उनके तीमारदार थे और पैसे थे नहीं तो उनको खाने के लिए उसने मुफ्त में खिलाया, कहा चलिए जब आइएगा तो दे दीजिएगा। जानता नहीं था कहां से। तो यह भी हुई, तो ये मानवता लोगों ने दिखाई। लेकिन सरकार ने क्या दिखाया? सरकार ने तो आपको कोई मदद नहीं, अस्पताल आपसे कुछ वो लेने को नहीं दिया। स्थिति यह, पैसे आपको देने थे, आपकी सब कुछ अर्थव्यवस्था को देश की बर्बाद कर दिया। नतीजा यह है कि जो भारत 1947 से लेकर 2014 तक 54 करोड़ रुपए का कर्जदार था, 54 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार था, वो देश आज 160 लाख करोड़ का कर्जदार हो गया है। आरबीआई के आंकड़े कहते हैं। आप समझ सकते हैं। तो देश को कंगाल बना दिया, देश को बेरोजगार बना दिया, देश को भूखमरा बना दिया, देश का पूरा एमएसएमई सेक्टर खत्म कर दिया और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। करप्शन पे फाइट अगेंस्ट करप्शन, करप्शन इंडेक्स जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है, 2016 में भारत की रैंक थी 79, आज 2021 में 85। अब एक एक ऑब्जेक्टिव पे आ रहा हूं। लेस कैश, कैश लेस से 72% ज्यादा कैश। ब्लैक मनी 14 साल के हाईएस्ट पैसा स्विस बैंकों में भारतीयों का। फाइटिंग करप्शन का जो 79वीं रैंकिंग थी दुनिया में भारत की, वो आज 85 है। इंडियाज करप्शन रैंक एज पर द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। फिर फेक नोट्स, फेक करेंसी, रिजर्व बैंक का आंकड़ा है साथियों, मेरा आंकड़ा नहीं है। रिजर्व बैंक ने माना कि 2021-22 में जो फेक करेंसी है वो 500 डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं वो 102% की बढ़त हुई और 2000 के नोट में फेक करेंसी में 55% की बढ़त हुई 2021-22 में। ये रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है। 2021-22 में 500 के नोट की फेक करेंसी में 102% की वृद्धि और 2000 के नोट में 55% की वृद्धि। मेरा आंकड़ा नहीं है। फिर बात किया टेरर फंडिंग को हम कर्ब करेंगे। भारत सरकार का यह आंकड़ा दे रहा हूं, जो भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर काउंटर टेररिज्म कमिटी को दिया कि 2022 में 2021 की तुलना में जो जम्मू कश्मीर में जो टेरर एक्टिविटीज के जो कैंप है, जो टेरर कैंप है, जो 2021 में 150 थे, वो 2021-22 में 150 से बढ़ के 225 हो गए। टेरर 150 से 225, फेक करेंसी 500 की फेक करेंसी में 102% इजाफा, 2000 के नोट में 55% इजाफा। करप्शन की रैंकिंग जो 79 थी, 79 थी 2016 में, वो 2021 में हो गई घट के 85। ब्लैक मनी 14 साल के हाईएस्ट अमाउंट है स्विस बैंकों में 30,500 करोड़ रुपया। और कैशलेस, लेस कैश करते करते जो मनी इन सर्कुलेशन है आज इकोनॉमी में, उसमें 72% का इजाफा। और उसके बाद हम जश्न मनाते हैं। किस बात? इसको लेकर के गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, बहुत बेहतरीन कहते हैं और ये सारी बातों को समझा। तो आप एक चीज समझिए कि जिस तरह के हालात, राहुल गांधी ने पहले ही दिन कहा था ये सबसे बड़ा डिजास्टर। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो दुनिया के इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा था इससे गलत फैसला हो नहीं सकता है। रघुरामन राजन जो आरबीआई के गवर्नर रहे थे, उन्होंने इसको लेकर के कहा बिग मिस्टेक। कौशिक बासु जो दुनिया के इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इसको लेकर, और अभिजीत मुखर्जी जो इतने बड़े नोबलिस्ट हैं, अमात्य सेन जो इतने बड़े नोबलिस्ट हैं, उन्होंने भी इसको कहा। शायद किसी अर्थशास्त्री से पूछने की जरूरत नहीं समझी
खुद ही हम अर्थशास्त्री हैं, खुद ही समाजशास्त्री हैं, कुछ ही राजनीतिक हैं, सब कुछ है। क्यों हम आज राजा हैं, हमारे हाथ में सत्ता है, हम मालिक। यह एक सच। और मालिक बनने की होड़ में नौकर, नौकर इसलिए कह रहा हूं कि भारत का संविधान प्रधानमंत्री को नौकर बनाता है, लोक सेवक के रूप में देता है। तो वो नौकर मालिक बन करके न उसने सिर्फ आपको लूटा, आपको बर्बाद किया, आपको भुखमरी में डाल दिया, बेरोजगार बना दिया। और अब 2191 दिन बाद क्या कहेगा जिसने 50 दिन मांगे। तो इस बर्बादी के उस पे, इस काले दिन पे जो उसका समर्थन कर रहे थे उन्हें बधाई हो, और जो विरोध कर रहे थे मैं उन्हें साधुवाद देता हूं कि आपने धारा के विपरीत एक सही, उस पर सही बात वक्त पर बोली, जबकि आपने आलोचनाएं सही, आपको जाने क्या क्या कहा गया, तो निश्चित रूप से आपको सलाम बनता है। लेकिन देश की बर्बादी का ये मंजर जो आया, जो हुआ, वो वापस कैसे होगा, उसकी भरपाई कैसे होगी, यह पूरे देश को भरना पड़ेगा, आपको भरना पड़ेगा, आपकी पीढ़ियों को भरना पड़ेगा, आपके बच्चों को भरना पड़ेगा, आपकी बेटियों को वेश्याओं के रूप में बन के भरना पड़ेगा। क्योंकि काम तो मिलेगा नहीं और खाने के लिए, पेट भरने के लिए कुछ होगा नहीं, तो फिर तन बेचने के सिवा और कुछ बचेगा नहीं। यही एक मार्ग और आपको उस दिशा में ढकेला गया है। तो इसके साथ सच को पहचानिए, जानिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद।